दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो आज हम वीडियो लेके आए हैं वो है शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, जो कि आगामी एस्टेट के लिए, रीट के लिए या किसी भी ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान जिसमें आती है, उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले भी हमने 10, 20, 30 वीडियो डाउनलोड किया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख लो। यदि आप साइकोलॉजी का जो क्वेश्चंस हैं उनको एग्ज़ाम में क्रैक करना चाहते हो तो उन वीडियोज़ को भी देख लो। उसी के तहत हम अपनी ये वीडियोज़ हैं हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं वो जो कि आगामी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आती है शैशवावस्था। ये होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक की जो उम्र होती है उसको शैशवावस्था बोलते हैं। तो जो शैशवावस्था है वो यदि आपसे पूछ ले तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो उम्र होती है उसको हम बोलते हैं शैशवावस्था। इसको शैशवावस्था बोलते हैं। तो जो शैशवावस्था की यदि हम बात करें तो ये इसको बोलते हैं सीखने का आदर्श काल। यदि पूछा जाए तो सीखने का आदर्श काल कौन सा है तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। भावी जीवन की आधारशिला, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था को बोला जाता है। अनुकरण द्वारा सीखना भी शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं, इस उम्र में जो बच्चे होते हैं, जो हम उसको सिखाते हैं वही उस चीज़ों को वो सीखते हैं। तो अनुकरण विधि इसमें काफ़ी अप्लाई कर सकते हो आप इस उम्र के बच्चों के साथ। तीव्रता से शारीरिक विकास की वृद्धि होती है। क्षणिक श्रेय की अवस्था भी उसको बोलते हैं। समुचित सामयिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल बोला गया है इस शैशवावस्था को। दूसरी जो अवस्था आती है हमारी इसके अंदर वो होती है बाल्य अवस्था। तो जो बाल्य अवस्था होती है वो 0 आपके 6 साल से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है 12 साल तक जाती है। 6 साल से स्टार्ट होके आपकी कहाँ तक जाती है 12 साल तक। जो 6 से 12 साल की जो ये अवस्था है इसको बोलते हैं हम बाल्यकाल अवस्था। बाल्यकाल अवस्था इसको हम बाल्यकाल बोला जाता है। तो बाल्यकाल आती है 6 से 12। तो बाल्यकाल में क्या क्या होते हैं स्थूल क्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं इसको। स्थूल क्रियात्मक अवस्था, इसको अनोखा काल भी बोला जाता है। इसको निर्माण काल भी बोला जाता है क्योंकि भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का इसको बोला जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु बोला जाता है। वैचारिक क्रियावस्था बोला जाता है। टोली दल समूह की आयु बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। टोली दल समूह बाल्यावस्था से रिलेटेड है। खेल की आयु भी इसको हम बोलते हैं, खेल की आयु के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल बोला जाता है। इसको मूर्त चिंतन की अवस्था, ये पॉइंट बेहद इम्पोर्टेंट है। मूर्त चिंतन यानी ये पूछा जाए कि मूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है तो मूर्त चिंतन होता है आपकी बाल्यकाल अवस्था में। और बाल्यकाल या उम्र दे दी तो उम्र रेंज होगी आपकी 6 से 12। आप इस चीज को सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन का जो प्रारंभ है वो भी इसी को बोलते हैं। इसी काल में कल्पना शक्ति भी अपने तीव्र प्रबल जोर पर होती है। बाल्य अवस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल भी बाल्य अवस्था को बोला जाता है। सामाजिकता विकसित होने का काल भी इसको बोला जाता है। नए कौशलों एवं क्षमताओं का विकास भी इसी अवस्था में बोला जाता है। और इसको नए कौशल एवं क्षमताओं के विकास का जो है इसको वृद्धि का स्वर्णिम काल भी बोला जाता है। नए कौशलों एवं अक्षमताओं के विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल किसको बोला जाता है बाल्यावस्था को। तो बाल्यावस्था बेहद इम्पोर्टेंट है। बाल्यावस्था में जो है हम बता चुके हैं आपसे, फिर एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं। स्थूल क्रियात्मक अवस्था, अनोखा काल, निर्माण काल, प्रारंभिक आयु विद्यालय आयु, वैचारिक क्रियावस्था, टोली दल या समूह की आयु, खेल की आयु, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल इसको बोलते हैं। उसके बाद मूर्त चिंतन की अवस्था,
कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन का प्रारंभिक काल, बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल, सामाजिक काल विकसित होने का काल, नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि का काल। तो ये सब किससे रिलेटेड है? हमारी बाल्य अवस्था से रिलेटेड है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है आपकी, ये 13 से 18 की जो उम्र की होती है। और एक क्वेश्चन जो आमतौर से इसमें से पूछा जाता है किशोरावस्था के बारे में कि इसे संघर्ष एवं तूफानों का काल बोला है। तो जो स्टेनले हॉल थे उन्होंने स्टेनले हॉल ने इसको तूफान और प्रारंभिक संघर्ष का काल भी स्टेनले हॉल ने इसको और तूफान काल भी बोला है स्टेनले हॉल ने। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा अमूर्त चिंतन की अवस्था, यानी कोई चीज हम उसको बिना देखे उसके बारे में हम ऐसा अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। दल शक्ति की अवस्था, दल जो भक्ति है या दल जो शक्ति है वो भी इसी में सबसे प्रबल होती है। और जो इस उम्र के बच्चे होते हैं कि जो जिस दल में शामिल हो गए वो उसमें चाहे उसमें अपराध की प्रवृत्ति भी क्यों न हो वो करने से पीछे नहीं हटते। तो ये जो दल भक्ति है ये किशोरावस्था में जन्म लेती है। जीवन का सबसे कठिन काल इसी को बोला गया है क्योंकि काफी तरीके के जो परिवर्तन है, शारीरिक मानसिक काफी तरीके के परिवर्तन इसमें होते हैं। इसी वजह से स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान काल भी बोला है। अटपटी एवं उलझन की अवस्था इसी काल में सबसे ज्यादा होती है। समस्याओं की अवस्था, जैसे कि मैं पहले ही आपको जिक्र कर चुका हूँ, सबसे ज्यादा समस्या इसी काल में बच्चे की उत्पन्न होती है। और एक अच्छे गाइडेंस की इसमें जरूरत होती है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, स्वर्ण काल, बसंत ऋतु भी बोलते हैं इसको, और इसी को बोलते हैं सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। क्योंकि मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, दल भक्ति में थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था, मैं वही एक बार रिपीट करता हूँ कि व्यक्तिगत यानी खुद अपने आप से। यदि एक बच्चा टीवी चला रहा है, यदि उसके घर वाले से टीवी का रिमोट लेते तो उसमें अहम भावना इतनी उत्पन्न हो जाती है कि वो उसको बुरी नज़र से देखता है और हो सकता है रिमोट को फेंक के भी मार दे। ये जो प्रबल जो संघर्ष काल है ये किशोरावस्था में होती है। व्यक्तिगतता उसमें भ्रष्ट होती है। दूसरी इसमें घनिष्ठ मित्रता, और आप देखते हो कि इसी काल में जो मित्र बनते हैं और घनिष्ठ मित्र बनते हैं उसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। कई बार आपने ऐसे वाकयात भी आपने देखे होंगे। तो ये किशोरावस्था में ही उत्पन्न होता है। प्रबल दबाव एवं तनाव की अवस्था भी यही होते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। शारीरिक मानसिक व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता काफी तरह की जो चेंजेस है वो जो इस अवस्था में बच्चे के होते हैं, तो इससे बच्चा काफी तनाव में भी रहता है और प्रबल दबाव में भी रहता है। नेक्स्ट है स्वयंगात्मक परिवर्तन। जैसा कि स्वयंगात्मक कि उसमें कुछ ऐसे नए ऐसे स्वयं उत्पन्न होते हैं कि अलग अलग तरीके से, और वो उन पे काबू नहीं कर पाता और जिसकी वजह से प्रवृत्ति है उसकी इस प्रकार की हो जाती है और समस्यात्मक प्रक्रिया उसमें उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आत्मसम्मान एवं आत्म स्वीकृति की अवस्था, कि इसमें जो बच्चा है अपने आत्म सम्मान की तरफ देखने लग जाते हैं। यदि आप फॉर एग्जांपल आप क्लास में किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो और उस क्लास में लड़के भी हैं लड़कियां भी है, और आपने किसी एक पर्टिकुलर लड़के को खड़ा करके आपने चाहे उसकी गलती भी हो फिर भी यदि आपने उसको डांट दिया उनके सामने, तो वो क्या है उसमें ऐसे समझेगा कि मेरे आत्म जो सम्मान है उसको उसके ठेस पहुंचेगी। ये उम्र ऐसी होती है आत्म सम्मान को उसको ठेस पहुंचती है। हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि किशोरावस्था काल में यदि हम बच्चे को आप अलग से ले जाके, ये साइकोलॉजी है जो हम आपको बता रहे हैं, आपको टीचिंग करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अलग से ले जाके आप उसको समझाएं और उसकी आत्म जो सम्मान है उसको ठेस न पहुंचाएं। नेक्स्ट तार्किक चिंतन की अवस्था, बिल्कुल आपको पता है जब बच्चा इसी बाल्यावस्था में होता है तो वो पता नहीं कैसे अच्छे अच्छे खोज भी कर सकता है, किसी एक अच्छे इंजीनियरिंग या डॉक्टर की तरह वो सोच सकता है और बन भी सकता है। संघर्ष एवं तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल ने इसको बताई है, मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। उथल पुथल की भी अवस्था बताई गई है कि ये जो अवस्था है उथल पुथल की है। संक्रमण काल की अवस्था या संक्रांति काल भी इसको बोला गया है और इसको टीन एज भी इसको
बोला जाता है और इसको सुनहरी अवस्था भी बोला जाता है, एज फॉर ब्यूटी भी बोला जाता है इसको, किशोरावस्था को। तो ये थी हमने डिस्कस किए थोड़ा सा आपके साथ, लेकिन मैं एक बार फटाफट सारी बिल्कुल 1 मिनट में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। शैशवावस्था काल, जन्म से 5 वर्ष तक, सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, स्नेह की अवस्था, ये सब विशेषताएं शैशवावस्था काल की मानी गई है। और इसी के साथ ही इसमें हम डिस्कस करते हैं बाल्यावस्था की। तभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ बाल्यावस्था काल में के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, और जहाँ तक संभव हो उसके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे एक बात और, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी अपने नॉलेज के लिए बढ़ा कर देख सकते हो। बाल्यावस्था, स्कूल क्रियात्मक अवस्था, अनोखा काल, निर्माण काल, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, विचारिक क्रियावस्था, टोली दर समूह की आयु, खेल की आयु, इसके बारे में भी इसको जाना जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था इसको बोला जाता है। कल्पना शक्ति इसमें सबसे तीव्र होती है। शारीरिक क्रियाशीलता का अवधिकार सबसे ज्यादा होता है। नए नए कौशल और क्षमताओं का विकास इसमें बहुत ज्यादा होता है। हम किशोरावस्था की बात कर लेते हैं। अमूर्त जो चिंतन है इसमें सबसे ज्यादा होता है। जीवन का सबसे कठिन काल भी इसको बोला जाता है, और समस्याओं की अवस्था होती है। श्रवण काल, बसंत ऋतु, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, और इसी के अंदर जो है हम आपको बता देते हैं श्रृंगात्मक जो परिवर्तन है वो भी खूब होते हैं। तार्किक चिंतन, संघर्षण तूफान की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था, टीन एज सुनहरी अवस्था, और एज ऑफ ब्यूटी भी इसको बोला जाता है। फटाफट से हम एक बार आपको बता देते हैं कि जो शैशवावस्था के काल होता है वो जो काल होता है शैशवावस्था का, वो होता है आपका जन्म से 5 साल तक, 5 वर्ष तक। उसके बाद बाल्यावस्था का आपका 6 से 12, और किशोरावस्था का आपका 12 से 18। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो वीडियो है वो बेहद पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद नहीं आई तो लाइक करना ही ज़रूरी नहीं है, डिसलाइक का बटन है वो भी आप ठोक सकते हो। और यदि आपको पसंद आई है तो लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, इसका कोई फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।